हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफडीसी के बारे में, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में, जो धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाती है खासकर भारत जैसे देशों में। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, एफडीसी क्या होता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बताऊँगा और इसका नुकसान कितना होता है इस्तेमाल करने के बाद मरीजों में। सबसे पहले बात करें एफडीसी होता क्या है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। जो दवाइयाँ होती है वो बनती है उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से। तो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता क्या है, जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ पैरासीटामोल। तो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का नाम है। जैसे क्रोसिन आती है बुखार की दवाई, तो क्रोसिन हो गया ब्रांड नेम। उसके अंदर जो दवाइयाँ हैं, केमिकल हैं, उसे बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो पैरासीटामोल के नाम से जाना जाता है। और जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, एग्जांपल ब्रांड नेम है सैरिडॉन। तो सैरिडॉन के अंदर दो तरह के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, दो तरह के केमिकल पाए जाते हैं। पहला है पैरासीटामोल, दूसरा है कैफीन सिट्रेट। दोनों को कॉम्बिनेशन में मिला के बनाया जाता है। तो ये आता है दवाई फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाई के अंतर्गत। तो इसमें का फ़ायदा ये होता है कि पैरासीटामोल तो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, जो बुखार आता है उसको नॉर्मल लाने में काम करता है। जो शरीर में दर्द होता है और उसको कम करने में काम करता है कैफीन सिट्रेट। तो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल दूं मैं, तो जैसे बीपी में दवाई यूज होती है एटिनालॉल और एम्लोडिपिन, दो तरह की दवाई कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एटिनालोल और एम्लोडिपिन का सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है। दो दवाई एक दूसरे से मिलती है और दोनों का असर से जो ब्लड प्रेशर रहता है, बीपी, वो कम हो जाता है। जिन मरीजों में बीपी ज़्यादा होता है तो डॉक्टर इस तरह के कॉम्बिनेशन मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनकी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। एम्लोडिपिन मेडिसिन यदि पेशेंट में देते हैं तो ब्लड प्रेशर तो उसका कम हो जाएगा, लेकिन जो हार्ट रेट है, दिल धड़कने का, वो ज़्यादा हो जाता है सिर्फ अकेले दें एम्लोडिपिन। और एटिनोलोल का काम ये है, एटिनोलोल यदि अकेले देते हैं तो वो हार्ट रेट कम करता है, दिल धड़कने की रफ्तार को कम करता है। यदि दोनों को कॉम्बिनेशन में दे, जो एम्लोडिपिन का साइड इफेक्ट था उसको ये रिड्यूस कर देता है एटिनोलोल। तो इसलिए कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो जिससे ब्लड प्रेशर कम होता ही है और जो है हार्ट रेट इंक्रीज होता है वो उतना इंक्रीज नहीं होता है। तो सिनर्जेटिक इफेक्ट इससे माना जाता है। तो इस तरह की दवाइयाँ कहलाती है रैशनल मेडिसिन, जो फायदेमंद होती है मरीजों के लिए और उस तरह की बीमारी को क्यूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। पहले के वर्षों में बहुत सारे एफडीसी मेडिसिन, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन भारत सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा रोक लगाया। पहले 700 से 800 फिक्स डोज मेडिसिन इस तरह के इस्तेमाल किया जाता था। तो उसको बैन करने का कारण ये था कि कुछ ही मेडिसिन थी जो गिनी चुनी 15-20 कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ वो असरदार होती थी। उसका क्लिनिकल डाटा था, यदि दवाई दे रहे हैं पेशेंट में, इसमें क्लिनिकल डाटा था, लिया गया था सैंपल, पता चला कि सही इफेक्ट है। बाकियों का उतना क्लिनिकल डाटा अवेलेबल नहीं था कि फिक्स डोज में दे रहे हैं तो उससे फ़ायदा हो रहा है, मरीजों को नहीं हो रहा है या उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है। तो उतना डाटा उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण बहुत सारे मेडिसिन को भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन का फ़ायदा एक ये होता था कि इसकी प्राइस कम होती थी, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी होती थी। जैसे दो अलग अलग केमिकल से दवाई बनी तो 2 टैबलेट खाना पड़ेगा, 3 से बनेगा तो 3 अलग अलग गोलियाँ खानी पड़ेंगी, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता था। इसमें क्या है, एक ही टैबलेट में सब चीज़ें मिली हुई है, तीनों दवाइयाँ, दोनों दवाई, तो कम पैसे में आपका ये इलाज हो सकता। तो इसका बस यही फ़ायदा था। लेकिन ऐसा देखा गया कि भारत में फार्मास्यूटिकल कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए एफडीसी मेडिसिन बनाना चालू कर दी, फिक्स डोज मेडिसिन, जिसका फ़ायदा कम था मरीजों में। कुछ ही एफडीसी मेडिसिन थी जो फिक्स डोज मेडिसिन जो फ़ायदेमंद होती थी, बाकी सारा नुकसानदेह होता था। लेकिन अभी भी आज के डेट में भारत में देखेंगे तो बहुत सारे दवाइयों को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड और ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, उन्होंने भारत सरकार को रिकमेंड किया, भारत सरकार ने कुछ दवाइयों को बैन कर दिया।
लेकिन अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होने के कारण बहुत सारी दवाइयाँ अभी भी बन रही है धड़ल्ले से, और धड़ल्ले से मार्केटिंग हो रही है और आसानी से मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध है। तो इसकी में नाकामी दिखती है, तो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अफसर हैं, उनकी नाकामी दिखती है, भ्रष्टाचार दिखता है, जिसके कारण फाइनली जो सफरर हैं वो पेशेंट ही हैं। फिक्स डोज मेडिसिन खास करके यूरोपियन मार्केट में, अमेरिका में ये सारी दवाइयाँ बैन है। वहाँ पे जो भी बीमारी होगी सिर्फ सिंगल एपीआई होगा, जैसे पैरासीटामोल है तो लेना पड़ेगा, सर्दी के लिए सिट्राजिन है वो अलग से लेना पड़ेगा, खांसी के लिए अलग दवाई वो लेनी पड़ेगी। वहाँ पे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नुकसान देखा गया है और फ़ायदा कम ही देखा गया है। लेकिन भारत में भी कुछ दवाइयाँ ऐसी चल रही है, तो आई होप आने वाले वर्षों में शायद ये ख़त्म हो जाए, और जिससे क्या है ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। आप दवाई खा रहे हैं, वो बीमारी तो ठीक हो गई, उसके कारण कोई दूसरी बीमारी आपको चालू हो गई, वो नुकसान हो गया, तो उसका कोई क्लिनिकल डाटा भारत में इतनी है नहीं, और इसको मॉनिटर करेगा कौन? क्योंकि भारत सरकार जो भी पहले थी गवर्नमेंट जॉब, जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है, जो भी सरकारी भर्तियां हैं, उतने कर्मचारी हैं नहीं, उसको रेगुलेट कौन करेगा? इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैली हुई है। ये थी A to Z जानकारी फिक्स डोज दवाइयों के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और जानकारी पसंद आया होगा।